इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन का अधिकतर क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन विथ ट्रिक्स करेंगे, जो भी हो, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा उसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, विच मेटल इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल मेनली बोला है, तो ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और बायो का भी क्वेश्चन है। तो इसमें बोलता है कि क्लोरोफिल में क्या होता है मेनली। तो पता है, सबको पता है कि मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबको पता है कि मैग्नीशियम होता है उसके क्लोरोफिल के सेंटर पर। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जिंक के लिए क्या होता है। जो इस बार क्वेश्चन था प्रोटियोल लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, वहाँ पे था, वो होता है एंजाइम। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। इससे होता है ना विटामिन B12, साइनोकोलामाइन, ये सब ध्यान रखिएगा, आता है मेटल आयन। तो विटामिन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ध्यान रखिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच पिगमेंट एक्ट डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। मतलब इसमें से कौन सा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी से केमिकल, मतलब लाइट को लिया और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो मेनली क्या होता है, क्लोरोफिल ए। तो आपने पता होगा क्लोरोफिल ए होते हैं, बी होते हैं, जैंथोफिल होते हैं और कैरोटीनोइड्स होते हैं। तो मेनली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चीफ पिगमेंट, यानी मुख्य पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए। और ये सब क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट या सील्ड पिगमेंट, यानी प्रोटेक्शन काम करते हैं। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं। पहले ये अपने आप बोल लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सब एनसीईआरटी का लाइन है। तो मेनली क्या हो गया, क्लोरोफिल ए ही क्या होते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन नीट में पूछा है। जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन कि विच रेंज ऑफ वेवलेंथ, देखिए इन नैनोमीटर, क्योंकि इंगस्टिंग कर देगा तो कुछ उल्टा हो जाएगा। तो कितने नैनोमीटर के वेवलेंथ को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी पार बोलते हैं, PAR। इसका तो PAR का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिकली मतलब ना कितना रेंज तक अगर हम रेडिएशन देंगे तो उसमें खाना बना सकता है प्लांट। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है और रिपीटेड है। एनसीईआरटी में क्लियर नहीं दिया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, अगर इस कितना भी रेंज दीजिए मतलब नहीं है, अगर 400 और 700 का ही क्या करेगा, उसके पास कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर पाएगा और खाना बना पाएगा। ठीक है, आते हैं अब बोल रहा है कि विच लाइट रेंज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कौन सा लाइट देंगे तो खाना जल्दी बनेगा, खाना जल्दी यानी खाना इफेक्टिव बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इफेक्टिव केस में मेनली क्या होता है, पहले आता है रेड लाइट, कहीं कहीं ऑप्शन में रेड लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, रेड लाइट। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, ब्लू लाइट भी दिया है। तो मेनली क्या होता है, रेड लाइट, जो कि एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी किया है। तो रेड लाइट में मैक्सिमम होता है, उसके बाद सेकेंड ब्लू लाइट में होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ क्वेश्चन दे दे कि लीस्ट इफेक्टिव मतलब सबसे कम किस में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो सबसे कम किस में होता है, ग्रीन लाइट में होता है, ग्रीन लाइट में होता है। आते हैं, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा अच्छा से देखिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छा से आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए उसको रिमेंबर करें, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आ चुका भी है और आता भी है। ठीक है, और अच्छा से जो भी डाउट हो वो कमेंट कर दीजिए वीडियो में, उसके बाद उसमें आंसर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये तो पता है केमिकल का, तो किससे होता है कीमोसिंथेटिक, जनरली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो आप पढ़े होंगे मोनेरा में कि नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया से खाना बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एनसीईआरटी का लाइन है, किसमें दिया गया है, तो मोनेरा में, इसलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक कुछ भी देखिए बनता क्या है, और इनऑर्गेनिक होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक होता है बड़ा पार्टिकल्स, यानी इनऑर्गेनिक बनेगा जोड़ कर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 5 का हो गया। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, बोल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फेज 2 PS2 यानी फोटो सिस्टम 2 कहाँ से आते हैं।
बोल रहा है कि PS2 में जो भी एनर्जी लगती है वो ATP सिंथेसिस के लिए, तो एनर्जी कहाँ से आती है? तो आपको पता है कि PS2 में मेनली क्या होता है, यहाँ से वाटर ब्रेक किए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते करते तो मेनली इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आगे जब पढ़िएगा तो यहाँ पे एक होता है ल्यूमेन और एक होता है यहाँ पे स्ट्रोमा। तो इसके बीच में H+ का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा और इसमें बाहर घट जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ही लास्ट में क्या होता है कि हम बाहर निकालते हैं F0 से F1 साइड में, और वहाँ से ATP बनता है। तो ये बेसिक बात है जो आप पढ़िएगा कीमोसिंथेटिक एरिया में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप जितनी बार देखिएगा प्रीवियस ईयर में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस अभी तक का जितना हम कराए हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछ चुका है प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर लिए इतने बार पूछा कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, न कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि H+ का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ता है या तो स्ट्रोमा में बढ़ता है। तो कभी ध्यान रखिएगा, अंदर सब कुछ बढ़ता है, अंदर को बोलते हैं ल्यूमेन, तो अंदर सब कुछ बढ़ता है और बाहर घटता है। जब बाहर घटता है तो अंदर से जब बाहर आता है ना F0 और F1 पार्टिकल से, तो वहाँ से ATP बनता है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या बोला है कि ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग लाइट, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन। तो बोलता है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, क्या फॉर्म होता है। तो जब आप पढ़िएगा ना तो एक बात याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन और डार्क। तो लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनता है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। किस लिए, तो शुगर बनाने में। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो शुगर बनेगा डार्क रिएक्शन में, एनर्जी बनेगा लाइट रिएक्शन में। ये जब आप NCERT पढ़िएगा तो 2-3 पैराग्राफ में इसको समझाया है, लेकिन बेसिक जो पूछता है तो ध्यान रखिएगा। क्या बोला है कि ATP और शुगर बनता है। शुगर तो डार्क का है तो पहले कर दिए, शुगर तो डार्क का है पहले कर दीजिए। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ATP बनता है, ATP बनता है। हाइड्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर नहीं होता है। ऑक्सीजन तो फाइनली एक्सेप्ट करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में आया हुआ है और क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, क्योंकि NCERT का एक्स्ट्रा बाहर से हो नहीं रहा है, मेनली NCERT के क्वेश्चन है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान दे। कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 14 क्वेश्चन है इसका। आते हैं, लिखा है कि डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस सो बिकॉज, हम फोटोसिंथेसिस को मतलब डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है, लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। जो लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनता है ना, उसका यूज करता है कौन, डार्क रिएक्शन में। तो वही बात है, बहुत बार ये पूछा है कि ऑल्सो कहाँ से, तो खुद डार्क में होता ही है। ये बोल रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया है इट ऑल्सो डार्क, यानी ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, ये तो नाम में ही है डार्क रिएक्शन, यानी डार्क होता है। आते हैं, बोल रहा है कि PEP इज प्राइमरली CO2 एक्सेप्टर। PEP मतलब क्या होता है, ये भी पूछ चुका है फुल फॉर्म, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है। कितने कार्बन का होता है, E पूछ चुका है, ठीक है। 3 कार्बन का होता है। तो बोलता है ना, हम जानते हैं कि जब 3 कार्बन प्लस CO2 कंबाइन करता है तो बनता है 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। किसका है, तो C4 का है। आप C3 C4 C2 अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बोल दिया, C4 प्लांट का है, जो कि फेमस है, ये मोस्ट रिपीटेड मत है, मोस्ट रिपीटेड। जितनी बार आप खुद जब प्रीवियस ईयर बनाए होंगे वहाँ पे आया होगा, ये सबको पता होता है कि इसका कार्बन कितना है, C3 है कि C4 है, पहला प्रोडक्ट कौन बना, पहला CO2 एक्सेप्ट कौन किया। ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको और 90-100 क्वेश्चन पूछा होगा इस चैप्टर से, उसमें से कम 15-20 क्वेश्चन इसी हिसाब से होगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब बोला है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर टूटता है PS2 से जाते हैं, PS2 में इलेक्ट्रॉन गया तो PS2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर PS2 करते करते PS1 में आता है, ये सब पढ़े होंगे आप। तो बोलता है ना कि वाटर टूटता है तो कहाँ टूटता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। तो जब आप पढ़े होंगे कीमोसिंथेटिक, तो वहाँ दिया होगा 2 मेम्ब्रेन दिया होगा, एक को बोलते हैं ल्यूमेन, एक को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जानते हैं ये जो चलता है ना, तो ये इनर मेम्ब्रेन के थैलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन पे ये क्या होता है,
तो वाटर का स्प्लिटिंग होता है। इसको ध्यान रखिएगा। आप जब फिगर देखिएगा तो आपको लगेगा कि ल्यूमेन में टूट रहा है, लेकिन नहीं, ल्यूमेन में नहीं टूटता है, वो इनर पार्ट पर टूटता है। इसको आप एक बार एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं ल्यूमेन में, क्योंकि वहाँ पे फिगर में आपको अंदर ही तोड़ दिया है, लेकिन ये इनर साइड में टूटता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में भी है और एनसीईआरटी में भी है। अब आते हैं, सॉरी ये आ गया डी ऑप्शन। अब आते हैं, अब ये क्वेश्चन तो रिपीट है, तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है टेस्ट में, नीट में भी। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम हूबहू क्वेश्चन डाला हुआ है। बोल रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए लाइट रिएक्शन। तो लाइट, अब देखिए इसको आप याद भी नहीं है फिर भी आ सकता है। कैसे? कभी भी पहले 2 चलता है देन 1 चलता है। आप पढ़े होंगे जैसे एन से होता है, जेड से होता है, तो पहले 2 फिर 1। देखिए 2 हो गया, PS1 से PS2, ये भी गलत, PS1 से PS2 गलत बात, PS1 से एकदम सीधा सिंपल क्या हो गया, PS2 से PS1। आप इसको पढ़े होंगे कि PS2 से पहले क्या होता है, प्लास्टोकिनॉन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर PS1, ऐसे पता है ना। PS2 से पहले इलेक्ट्रॉन गया और लास्ट में PS1 से फिर APS बना, APS फिर फेरिडॉक्सिन बना। ये आप पढ़े होंगे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले 2 होता है फिर 1 होता है, इसी से आप बन जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि द एंजाइम इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट। अभी हम बोले हैं ना कि PEP क्या होते हैं, C4 प्लांट के होते हैं। देखिए रुबिस्को क्या होते हैं ना कि वो C3 में भी होते हैं और C4 में भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पेप दे दिया, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। पहले पूछ दिया कि C4 प्लांट का कौन सा है या पेप किसका है, तो C4 प्लांट का है। दूसरा बोला है कि C3 कौन नहीं है। देखिए कितना रिपीटेड है, ये सब रिपीटेड है, ये जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब रिपीटेड है। आगे आते हैं। अब बोला है कि द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इन कटलाइज। बताइए, यहाँ पे दिया है जब आप C3 में चलते हैं तो रुबिस्को होता है RuBP प्लस CO2, RuB प्लस CO2, और C4 में PEP प्लस CO2। तो यहाँ बनता है PGA, यहाँ बनता है P, क्या बोलते हैं, PEP हो गया ना, PEP प्लस CO2। तो यहाँ बनता है क्या बोलते हैं इसमें, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। आप जब पढ़िएगा तो वहाँ बनता है। ठीक है, OA बनता है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा तो मैलिक एसिड या अस्पार्टिक एसिड बनता है। जब पढ़िएगा C4 प्लांट ये आता है। तो देखिए क्या बोला है, यहाँ भी CO2 का एक्सेप्ट किया RuBP और यहाँ पे CO2 को PEP, क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए तो बोल रहा है कौन CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो RuBP भी करता है और पेप भी करता है। तो दोनों ऑप्शन है, तो दोनों कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये C3 का है और ये C4 का है, और जब दोनों हैं तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जनरली कि आपको C3 में कौन सा है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो RuP। ये कितने कार्बन का है, तो 5 कार्बन का। जो पहला प्रोडक्ट बना वो कितने कार्बन का है, तो 3 कार्बन का। तो इसमें कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि तीनों में 6 कार्बन, यहाँ भी 5 1 6 कार्बन। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है। फिर PEP कितने कार्बन का, तो 3 कार्बन का, और CO2 कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, 3 1 4। तो जो OA बनता है वो 4 कार्बन का होता है। और फर्दर जब मैलिक एसिड बनता है, अस्पार्टिक एसिड बनता है, ये भी सब 4 कार्बन का। तो आप जब पढ़े होंगे ना तो आपको लगता है सब सिलसिलेवार ढंग से पूछ रहा है, एकदम सीरीज वाइज है। तो इसको अच्छा से याद कीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं करना है और इस पर टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। क्वेश्चन दिखे, अच्छा से एक बार रीडिंग कीजिए और मार्क कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है लास्ट क्वेश्चन कि व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP। बताइए, फिर वही बोला कि PEP में CO2 ऐड हुआ, PEP में CO2 ऐड हुआ, क्या बनेगा, OAA। आइए दिखाएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बोला है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट आगे बोलेगा तो मैलिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, जो पूछा नहीं आज तक। सिंपल क्या बोला है, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। कितने का होता है, 4 कार्बन का होता है। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन है आप एक बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर में सब आया हुआ है। ठीक है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अभी नया चैनल है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।